बात सियासी जगत की। शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती में दरार आ गई है। सामना में पीएम मोदी पर हमला किया है शिवसेना ने। राहुल गांधी की तारीफ की गई है सामना में और यह कहा गया है कि पीएम मोदी की छवि फीकी पड़ी है, जनता नाराज है। शिवसेना राहुल को अब अहमियत दे रही है, राहुल को काफी अहमियत मिल रही है, ऐसा लिखा है सामना में। देश खंडित जनादेश की तरफ बढ़ रहा है। शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती में दरार की खबर इसलिए भी आ रही है क्योंकि अमित शाह ने संकेत दिए थे कि बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव, और इस बात का पलटवार भी एक तरीके से शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है। जो सामना में जो बातें लिखी गई हैं, इससे पहले भी बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर शिवसेना हमले करती रही है, खासतौर पर सामना के जरिए, और एक बार फिर से वही हमला देखने को मिला है। देश खंडित जनादेश की तरफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मोदी की छवि अब फीकी पड़ गई है। राहुल गांधी का नेतृत्व मोदी के जितना बड़ा नहीं है, लेकिन उसे अब अहमियत मिल रही है क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से निराश हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आगामी चुनाव में पार्टी के संभावित खराब प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन नितिन गडकरी के बयान इस बात के संकेत हैं कि हवा किस तरह बह रही है। गडकरी जैसे नेता की आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच बराबर स्वीकार्यता है, संजय राउत ने बात कही है। तो बीजेपी और शिवसेना का 3 दशकों पुराना साथ छूटना अब करीब करीब तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने के निर्देश के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि साथियों के अलग होने पर चुनाव में उन्हें भी पटक दिया जाएगा। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। दल बीजेपी और शिवसेना में अब गठबंधन के आसार करीब करीब खत्म नजर आ रहे हैं। दशकों तक साथ साथ चलने वाली दोनों पार्टियों की राह अब जुदा होने के कगार पर है। हालांकि दोनों दलों के रिश्तों में खटास की बात तो पहले भी आम हो चुकी है, लेकिन शिवसेना के बगावती तेवर और लगातार किए जा रहे प्रहार के बाद अब आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इशारों में उसको 2 टूक चेतावनी दे दी है। महाराष्ट्र के लातूर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ साफ ये कह दिया कि अगर सहयोगी हमारे साथ आते हैं तो हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे या फिर उन्हें भी पटक देंगे। तो हमको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर अगर युति होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो सभी दलों को एक साथ उखाड़ के फेंकेंगे और अपने दम पे सत्ता हासिल करेंगे। शिवसेना के बारे में बोले आती है तो साथ में हमको उसको जिताएंगे, अगर नहीं आती है तो उसी के साथ सभी पार्टियों को जो है ना उखाड़ के फेंक देंगे और अपनी सत्ता कायम करेंगे। कहा है कि अगर युति होगी तो साथ में लड़ेंगे, अगर नहीं रहे तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ फिर जीत जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के तुरंत बाद आया जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से अकेले चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। सीएम फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से कहा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की सभी 48 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। मित्र दलों को जो सीटें दी जाएंगी उन पर भी बीजेपी का ही उम्मीदवार होगा और पार्टी ही उसे जिताकर भी लाएगी। फडणवीस ने 48 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। उनके इस बयान पर मोहर लगाते हुए अमित शाह ने सहयोगियों को चेताते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर अभी से तैयारी शुरू कर देने के लिए कहा। हम 40 साल से भी ज्यादा हम सत्ता में हैं, हमने कभी इस तरीके की बात उखाड़ के फेंकने वाली बात तो ये तो अधिकार लोगों का है, किसको मंच पे बैठाना है, किसी को उखाड़ के नीचे फेंकना, ये अधिकार डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है। ये अधिकार कोई राष्ट्रीय पार्टी का अगर नेता बात करता है तो निश्चित तौर पर ये उचित नहीं है। केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ होने के बावजूद शिवसेना लगातार उसका विरोध करती आ रही है। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से गठबंधन की उम्मीद बरकरार थी। हालांकि हाल ही में अमित शाह ने ये कहकर कि कुछ भी खोकर गठबंधन नहीं होगा, महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे। इसके बाद शिवसेना के कोटे से महाराष्ट्र में मंत्री रामदास कदम ने ये कहकर अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया कि शिवसेना लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने वाली है।
इस बात का फैसला पहले ही ले लिया गया था। रामदास कदम के इस बयान के ठीक एक दिन बाद फडणवीस और अमित शाह ने करीब करीब ये साफ कर दिया है कि बीजेपी और शिवसेना अब अपनी अपनी राह पर चलेंगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद दोनों पार्टियों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा। हालांकि चुनाव बाद समझौते के तहत दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार जरूर बनाई, लेकिन बीजेपी पर शिवसेना का हमलावर रुख जारी रहा। अब एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना का रास्ता अलग होने के बाद किसे फायदा होता है और किसे नुकसान, इसका पता लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही चलेगा। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। इसी खबर पर हमारे साथ इंद्रजीत हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, इसे क्या माना जाए? अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद शिवसेना का पलटवार, ये मान ले कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन अब टूट चुका है। तो नहीं तो उपाध्यक्ष दे देते हैं। जी बिल्कुल, इसे मान सकते हैं कि शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट की कगार पर मान सकते हैं, क्योंकि एक तरह से एक संभावना ये भी है कि दोनों एक अपने अपने तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। जैसे लगातार शिवसेना हमले करती है और शिवसेना अपनी शर्तें मनवाना चाहती थी बीजेपी को, और बीजेपी ने अब ये संकेत दे दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी देखा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से ये संकेत दे दिया गया है कि अब बीजेपी दबने वाली नहीं है। अगर समझौता होता है तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इसी रणनीति के तहत पहले अमित शाह का बयान आया कि अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो भी सामने आएगा, जो भी उम्मीदवार होगा उसको उठाकर पटक देंगे, इस तरह का बयान आता है। और इसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम 48 में से 40 सीटें जीतेंगे। हालांकि इस पर जो शिवसेना का रुख आया है, शिवसेना का कहना है कि बीजेपी का जो ये रवैया है, इसे देखकर लगता है कि बीजेपी घमंड में चूर है। हाँ। और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हमने पूरी तरह से तैयारी की है। तो कहीं न कहीं दोनों की राह ने तैयारी पूरी कर रखी है और तलखी इतनी ज्यादा है, इसलिए गुंजाइश भी बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि हमेशा संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं।